अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप। तो इसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि मतलब दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी बंदे हैं, उनकी जो भी एफर्ट्स हैं, उनकी जो भी कोशिशें हैं, तो वो उनका जो गोल होता है एक ही चीज़ होती है, ताकि वो अपनी लाइफ में आराम हासिल कर सकें, सुकून हासिल कर सकें। दुनिया के जो जितने भी लोग हैं, उनकी जितनी एफर्ट्स हैं वो सुकून और आराम के लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन है रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप जो है ये बेसिक बुनियादी जो है कंपोनेंट है हर एक इंसान का। जितने भी लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है सुकून और जो एक्टिविटीज़ का कम हो जाना, जिससे क्या होता है बॉडी एनर्जी रिगेन करती है। अब हमारे पास दूसरी टर्म आ जाती है रेस्ट। रेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं। मगर इसके अंदर क्या होता है, बंदा कॉन्शियसनेस होता है, एनवायरनमेंट से वो कट ऑफ नहीं होता। वो एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं उनको क्या करता है, परसेप्ट करता है, उनको फील करता है, सेंस करता है, महसूस करता है। और दूसरी टर्मिनोलॉजी इधर सेमी रेस्ट को इसने डिफाइन किया है। रेस्ट ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्टिविटीज़ डिक्रीज हो जाती हैं, मगर जो फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेस फिज़िकल एज वेल एज इमोशनल ज़हनी तौर पर भी जो बंदा होता है वो नॉर्मल फील करता है, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी उसके अंदर डिक्रीज़ हो जाती हैं, और परेशानियों से भी क्या होता है, फ्री होता है। और स्लीप का कॉन्सेप्ट देखें तो इसके अंदर भी सेम ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। स्लीप एक स्टेट है किसकी, रेस्ट की। और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो कॉन्शियसनेस कंडीशन होती है, जो सेंसेस होते हैं बंदे के, वो कट ऑफ हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, और जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। अब हम फिजियोलॉजी देखेंगे स्लीप की। तो फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो एक साथ काम करके स्लीप इंड्यूस करते हैं। एक होता है हमारे पास होम्योस्टेसिस प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम प्रोसेस एस यानी स्लीप प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर लॉन्गर टाइम तक हम नींद नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल है एडिनोसिन, वो रिलीज़ होके हमें क्या करेगा, नींद की तरफ ले जाएगा। और जैसे ही नींद पूरी होगी तो वो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और हम फिर अगेन रीस्टोर होंगे जो है अलर्टनेस की तरफ। और दूसरा होता है सर्काडियन प्रोसेस। सर्काडियन प्रोसेस में क्या होता है, इसके अंदर एक इंटरनल क्लॉक होता है बॉडी के अंदर, जो डिपेंड करता है सनलाइट और डार्कनेस साइकिल पे, और ये डिसाइड करता है कि किस टाइम जो है हमें सोना है और किस टाइम जागना है। सही है। इसलिए हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल स्लीप आ जाती है, जिसमें मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो स्लीप हार्मोन कहलाता है, और ये सीक्रेटेड होता है पाइनल ग्लैंड से, और उसके अलावा ये रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को। अब पाइनल ग्लैंड को हम थर्ड आई भी बोलते हैं। सही है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये एपिथैलेमस में मौजूद होता है, और ये काम करता है लाइट के सिग्नल्स के तौर पे। और इसकी सीक्रेशन जो है डार्क टाइम होती है, लाइट के टाइम में इसकी सीक्रेशन इनहिबिट हो जाती है, इसकी सीक्रेशन ऑफ हो जाती है। अगर लाइट पाथवे की बात करें तो रेटिनल सेल में बेसिकली लाइट एंटर होती है प्यूपिल में, प्यूपिल से फिर सीधा रेटिना, और रेटिना के अंदर 3 कंपोनेंट के सेल होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, ब्लैक और वाइट विजन में हेल्प करते हैं, और ये डिम लाइट में काम करते हैं। और जो कौन सेल होते हैं हमारे, ये कलर विजन, 7 कलर हैं, सारों को विजुअलाइज करते हैं, और ये वर्क करते हैं बेस्ड इन डे टाइम। और उसके अलावा तीसरा जो टाइप आ जाता है सेल्स का, वो कहलाता है IPRGCS, इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। और ये क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं किसको, लाइट को या डार्क को। जब लाइट
इन पे पड़ती है तो ये क्या करते हैं, मतलब सिग्नल देते हैं ब्रेन को ऑन या ऑफ का। तो जब डिम लाइट हो जाती है या डार्कनेस हो जाती है तो ये क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और फिर ब्रेन क्या करता है, ग्लैंड जो है हमारा पाइनल ग्लैंड, उस पाइनल ग्लैंड को कमांड देता है कि अभी मेलाटोनिन रिलीज करवाओ या सीक्रेट करवाओ। जैसे ही मेलाटोनिन सीक्रेट हो जाता है तो जो मेलाटोनिन है वो इफ़ेक्ट करता है कहाँ पे, ब्रेन के अंदर जो हमारा कॉर्टेक्स पार्ट होता है उस पे, और कॉर्टेक्स क्या करता है, थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो जो है रिड्यूस करता है सारी एक्टिविटीज़ को, और फिर रिजल्ट में क्या हो जाता है, हमें स्लीप आ जाती है, या जो स्लीप है वो इंड्यूस हो जाती है। और उसके अलावा दूसरा जो ग्रोथ हार्मोन है हमारे वो भी एक्टिवेटेड हो जाते हैं ड्यूरिंग स्लीप, और जो कार्टिजोल है वो क्या हो जाता है, इनहिबिटेड हो जाता है। और ये जो 3 अप्रोचेस हैं मैंने आपको बताई, सही है। इनके अंदर देखते हैं, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक अप्रोच, इसके अंदर मैनी ग्राफ्स फॉर्म होते हैं। जैसे ब्रेन की वेव्स को हम डिटेक्ट करेंगे तो उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोइंसेफिलोग्राम, और अगर हम आई की मूवमेंट को डिटेक्ट करेंगे तो उसके लिए टर्म यूज़ होगा इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफी, और मसल्स की एक्टिविटी को डिटेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोमियोग्राफी। इन तीनों को डिटेक्ट करके हम फिर देखते हैं कि स्लीप की कौन सी स्टेज है या कौन सी स्टेज में जो है बंदा है, सही है। फिर आ जाती है, इन अप्रोचेस की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, सेम ही बात, स्टेजेस का पता चलता है इस चीज़ से हमें। हार्मोन्स क्या करते हैं, ये स्लीप जो है एक पैटर्न है जो अफेक्ट होती है किसकी हेल्प से, हार्मोन की हेल्प से। जैसे मेलाटोनिन की बात की मैंने कि पाइनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और ये डिम लाइट में सीक्रेट होके जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उस पर इफेक्ट डाल के सारी एक्टिविटीज़ जो है रिड्यूस करवाता है। और उसके अलावा इनिशियल स्टेज जो होती है हमारी बॉडी की, उस टाइम ACTH हार्मोन जो होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये जो है इसकी मतलब कंसंट्रेशन हाई होती है। और जो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन है वो कब प्रोड्यूस होते हैं, वो जब स्लीप डीपली होती है, सही है। डीप स्लीप ड्यूरिंग ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाती है, हो जाते हैं, या इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है न्यूरल अप्रोच के में क्या आ जाता है, स्लीप जो है हमारे लिए एक एक्टिव प्रोसेस है, और इसको 2 सिस्टम कंट्रोल करते हैं, एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। जो RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है, सही है। ये ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स में होता है, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। और उसके अलावा इसकी जो प्रोजेक्शंस होती हैं स्पाइनल कार्ड की, वो हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम और सेरिब्रम में भी मौजूद होती हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर हमारा है जिसका मेन रोल होता है स्लीप में, वो होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन की प्रोडक्शन कहाँ होती है, ये जो मीडियन रेफिन्यूक्लाई कहाँ पे होता है, ब्रेन स्टेम, उस जगह से इसकी क्या होती है, सीक्रेशन होती है। और सीरोटोनिन क्या करता है, ये डिक्रीज करता है किसको, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है उसकी सारी एक्टिविटी को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, और फिर स्लीप इंड्यूस हो जाती है। और उसके अलावा रैपिड आई मूवमेंट बेसिकली ये डीप जो है स्लीप होती है। और जो ड्रीम वगैरह हम देखते हैं वो भी इसी जो स्टेज है स्लीप की, इसके अंदर जो है मतलब अपीयर होते हैं। ये इसको इन्फ्लुएंस करता है नार इपिनेफ्रिन, जो हमारा हार्मोन होता है, वो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब हमारे पास इसका एक ग्राफ आ जाता है, इसको डिस्कस करते हैं कि ये मिडनाइट दी हुई है, सही है। जो रात के 2 बजे का ये टाइम दिखाया गया है, इस टाइम क्या होती है, हमें डीपेस्ट स्लीप टाइम पीरियड होता है। और फिर 4:30 बजे क्या हो जाता है, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और उसके अलावा 6:45 PM पे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो शार्पली क्या होता है, राइज होता है। और 7:30 बजे का टाइम में क्या हो जाता है, मेलाटोनिन की सीक्रेशन स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। किस टाइम, 7 AM बोलेंगे हम, AM यूज़ होता है बिफोर जो है नून। और उसके अलावा बाउल मूवमेंट वो 8:30 मतलब 8:30 बजे एक्टिवेट हो जाती है। और हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन
तो ये 9 बजे को जो है मतलब इसकी कंसंट्रेशन या सिक्रेशन हाई हो जाती है। और हाई अलर्टनेस भी 10 बजे को होती है। और बेस्ट कंडीशन की बात करें तो ये 12 हो गया, 12 से 1, 1 से फिर 2, मतलब 2:30 बजे के टाइम से हमें पूछे तो वहाँ पे क्या होती है, बॉडी की बेस्ट कोऑर्डिनेशन होती है। और फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम की बात करें तो 15:30 PM यूज़ होता है आफ्टरनून। इस हिसाब से ये सारी एक्टिविटीज़ टाइमली परफॉर्म होती हैं। और मेलाटोनिन की जो सिक्रेशन स्टार्ट होती है वो 21 PM से स्टार्ट होती है और फिर स्लीप इंड्यूस हो जाती है। ये सर्काडियन रिदम जो है मतलब अपने टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ साइकिल के हिसाब से काम करता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो स्लीप टाइम पीरियड है, न्यूबॉर्न बोलते हैं 0 से 3 मंथ के मतलब बच्चे को। उसके लिए जो स्लीप की नीड होती है, जो नींद की ज़रूरत होती है वो 14 to 17 आवर्स होती है। और इन्फेंट्स बोलते हैं हम 4 से लेके 11th मंथ के मतलब बेबी को। और इसके लिए जो नींद का टाइम पीरियड है वो 12 to 15 आवर्स होती है। और टोडलर्स बोलते हैं हम 1 से 2 ईयर्स के बेबीज़ को। और इसके लिए जो स्लीप की नीड होती है वो 11 to 14 आवर्स होती है। प्री स्कूलर्स बोलते हैं हम 3 to 4 ईयर्स बच्चे, 3 से लेके 4 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको। और उनके लिए जो मतलब स्लीप पीरियड होता है वो 10 से 13 आवर्स होता है। और स्कूल एज चिल्ड्रेन जो होते हैं उनकी एज 5 से 12 ईयर्स होती है और 9 to 11 आवर्स उनके लिए जो है नींद लाजमी होती है। और टीनेजर्स बोलते हैं 13 से 17 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, और इनके लिए जो नींद होती है वो 8 से 20 आवर्स नीड होती है नींद की। और अडल्ट वो कहलाते हैं 18 से 64 ईयर्स, और उनके लिए जो टाइम पीरियड है नींद का वो 7 to 9 आवर्स है। और ओल्डर अडल्ट की बात करें तो वो 65 ईयर्स एंड ओवर मतलब 65 या उससे अबव जो बंदे होते हैं उनको ओल्डर अडल्ट कहते हैं। और उनके लिए जो नीड होती है स्लीप की वो 7 to 8 आवर्स होती है। थैंक यू। बाकी दूसरे इंशाल्लाह पार्ट में हम डिस्कस करेंगे।